सिर्फ कुछ ही घंटों में शनाया ने बचाया पुष्पा का घर। उड़ गए कादम्बरी के होश। कादम्बरी इस घर को खरीदना चाहती है और उसके लिए उसने साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगा दी ताकि वो इस घर को खरीद के पुष्पा को बेघर कर सके। लेकिन आखिरी मोमेंट पे कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शनाया और मनवा से। ये दोनों भागे भागे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल में कहते हैं कि हम लोगों को चिराग पटेल से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप लोग उसके क्या लगते हैं। उसी वक्त शनाया कहती है कि मैं चिराग पटेल की वाइफ हूँ, शनाया चिराग पटेल। लेकिन उसी वक्त रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अभी तो उनकी सर्जरी चल रही है। सर्जरी का नाम सुनकर ही शनाया और मनवा दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। इन दोनों को समझ ही नहीं आता कि आखिर चिराग सर्जरी क्यों करवा रहा है। उसे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, हमें अभी के अभी जाके उस सर्जरी को रुकवाना होगा। इस तरफ हम देखते हैं बापुद्रा को। बापुद्रा को मनवा की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है, इसलिए वो मनवा को बार बार कॉल करता है, लेकिन मनवा का कॉल लग ही नहीं रहा था। सुशीला कहती है कि टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मनवा हॉस्पिटल में ही तो है, वहाँ पे कोई भी समस्या होगी तो हमें कॉल कर देगी, आप खामखा इतनी टेंशन ले रहे हैं। बापुद्रा यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और सीधे रिसेप्शनिस्ट को कॉल लगाता है। और वहाँ पर कॉल करने के बाद बापुद्रा को समझ में आता है कि रात भर से मनवा नर्सिंग होम में थी ही नहीं, बल्कि वो तो कहीं और थी, क्योंकि मनवा की कोई नाइट शिफ्ट लगी ही नहीं है। ये बात सुन के बापुद्रा को और ज्यादा टेंशन होने लगती है। इस तरफ हम देखते हैं राशि को, जिसको बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या क्लाइंट को ये ऑर्डर पसंद आएंगे। वो बार बार अपना फोन चेक करने लगती है कि क्या क्लाइंट का मेल आया या नहीं आया, और जब मेल नहीं आता तो वापस से डिसअपॉइंट हो जाती है। ये देखकर पुष्पा कहती है कि राशि तू इतना टेंशन मत ले, वैसे ही तू प्रेग्नेंट है, और दूसरी बात ये कि अभी तेको 1 घंटा तो हुआ है मेल करे हुए, थोड़ा इंतजार रख और गणपति बाबा पे भरोसा रख। अगर उन्होंने एक बार कह दिया ना तो तेरी नैया पार लग ही जाएगी। इतने में यहाँ पर आ जाता है बापुद्रा, वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में। दूसरी तरफ हम देखते हैं शनाया और मनवा को। इन दोनों ने यहाँ पे नर्स का भेष धारण कर रखा होता है। ये पूरा का पूरा शनाया का प्लान है ताकि यह ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसकर चिराग की सर्जरी को रोक पाए। मनवा को इस वक्त डर लग रहा होता है क्योंकि अगर ये पकड़े गए ना तो पुलिस कंप्लेन भी हो सकती है। लेकिन उसी वक्त शनाया कहती है कि चिराग को बचाने का सिर्फ यही इकलौता ऑप्शन है मनवा, इसलिए मनवा यहाँ पर रेडी हो जाती है और ये दोनों सीधे घुस जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ पर ये डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे सर्जरी काहे की चल रही है। डॉक्टर कहती है कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोग अंदर कैसे आए। नर्स कहती है कि हमको बाहर से भेजा गया है। उसी वक्त डॉक्टर कहती है कि मैं यहाँ की डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर को आने में थोड़ा सा टाइम है और इनका बीपी ऊपर नीचे हो गया था ना, इसलिए थोड़ा डिले करा जा रहा है, ये किडनी की सर्जरी है। ये बात सुनने के बाद मनवा और शनाया दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। अब जैसे ही वो लेडी वहां से बाहर जाती है, वैसे ही मनवा और शनाया ये दोनों ही मिलकर चिराग को दूसरे बेड पे शिफ्ट करके इस हॉस्पिटल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर सर्जरी शुरू हो गई तो फिर चिराग की किडनी को उसके शरीर से निकालने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से किडनी डोनेट करने का फैसला लिया है। अरे उसने तो पेपर्स पर भी साइन कर दिए हैं, इसलिए डॉक्टर्स इनमें से किसी की बात नहीं सुनेंगे। इस तरफ बापुद्रा पुष्पा को पूरी कहानी बताता है कि रात से ही मनवा घर नहीं आई है, वो घर से कहीं चली गई थी, वो भी इतनी तेज बारिश में। उसने मुझे मैसेज भेजा था कि वो नर्सिंग होम गई है, लेकिन आज जब मैंने वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया तो मुझे पता चला कि वह तो नर्सिंग होम आई ही नहीं है। ये बात सुन के कहीं ना कहीं पुष्पा को शक होने लगता है कि शनाया भी घर पे नहीं है, वो भी कुछ बता के नहीं गई, मनवा भी घर पे नहीं है, वो भी झूठ के गई, और चिराग कहीं ऐसा तो नहीं कि यह तीनों साथ में है। पुष्पा इस वक्त बार बार चिराग को कॉल कर रही होती है, लेकिन चिराग का कॉल लगता ही नहीं है। उसी वक्त राशि कहती है कि मम्मी आई एम रियली रियली सॉरी, शनाया ने मुझे बताया तो नहीं कि वो कहाँ गई है, लेकिन हाँ उसने मुझसे ये जरूर कहा है कि वह और मनवा ये दोनों कुछ बड़े मिशन पे जा रहे हैं, और उसने मुझे सारी बातें तुझे बताने से मना किया था। अब पुष्पा को समझ में आता है कि चिराग, मनवा और शनाया ये तीनों कहीं पर भी होंगे ना तो साथ में होंगे, इसलिए अब इन तीनों को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तीनों कुछ ऐसी बात छुपा रहे हैं जिससे आगे जाके एक बड़ा बवाल हो सकता है। अब यह लोग चौल से बाहर जा ही रहे होते हैं कि उसी वक्त ये कार को आते हुए देखते हैं, और इस टैक्सी के अंदर थी शनाया, मनवा और चिराग। चिराग की ऐसी हालत को देखकर सभी लोग डर गए थे। शनाया कहती है कि मैं पूरी कहानी बताती हूँ, पहले हम चिराग को घर पे ले चलें। उसके बाद जब चिराग को घर ले जाया जाता है तब जाके शनाया पूरी कहानी बताती है कि आखिर हुआ क्या था, किस तरीके से शनाया ने और मनवा ने मिलकर चिराग की जान बचाई। चिराग तो अपनी किडनी डोनेट करने को तैयार था ताकि उसके पास कुछ पैसे आ सके और उस पैसों से इस घर को बचाया जा सके। ये बात सुन के सभी लोगों की आंखें भर आती है। पुष्पा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, एक तो चिराग के ऊपर और दूसरा शनाया और मनवा के ऊपर। शनाया और मनवा के ऊपर गुस्सा इसलिए आ रहा होता है क्योंकि ये लोग हॉस्पिटल से एक पेशेंट को चुरा कर ले आए। अगर उन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी ना तो इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए पुष्पा अश्विन को कहती है कि अश्विनिया, तू और बादशाह तुम दोनों जाओ उस हॉस्पिटल में और वहां पर जाके पूरा मामला शांति से सुलझा लो, क्योंकि अगर पुलिस तक बात गई ना तो इन दोनों को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जब चिराग को होश आ जाएगा तो बाकी का मैटर हम आगे ही समझ लेंगे। अश्विन और बादशाह दोनों ही निकल जाते हैं हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के लिए। इस तरफ हम देखते हैं दिलीप और कादम्बरी को। दिलीप और कादम्बरी चाय पीते पीते चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर पुष्पा ने किस तरीके से दिलीप को धक्के मारकर चौल से निकाल दिया। कादम्बरी ये बात जानना चाहती थी क्योंकि अगर कादम्बरी को एक छोटी सी भी जानकारी मिल जाती है पुष्पा से रिलेटेड तो कादम्बरी पुष्पा की जिंदगी उथल पुथल कर सकती है। इससे पहले भी कादम्बरी ने कई बार यह काम किए हैं, जैसे चिराग और मनवा की शादी में मनवा को गायब करवाना, इन सभी के बीच में गलतफहमियां पैदा करना। और जब कादम्बरी को यह बात पता चली कि दिलीप ने पुष्पा का घर गिरवी रखा है, उस वक्त तो कादम्बरी ने आग ही लगा दी दिलीप की फैक्ट्री पर। और दिलीप की फैक्ट्री में आग लगने के चलते घर भी अब नीलाम होने वाला है। लेकिन इस वक्त तक दिलीप ज्यादा कोई जानकारी देता नहीं है। वो कहता है कि सारी गलती मेरी थी, इसमें पुष्पा की कोई भी गलती नहीं, कोई भी गलती नहीं। इतने में ही पुष्पा का दिलीप को कॉल आता है। पुष्पा दिलीप को गुस्से से अभी के अभी घर की तरफ बुला रही होती है, क्योंकि चिराग ने जो कुछ भी किया है ना, वो सारी की सारी चीजें मजबूरी में करी है और वह मजबूरी पैदा करने वाला दिलीप था। दिलीप ने घर को दाव पे लगाया और आज चिराग अपनी जान को दाव पे लगाया। इसीलिए पुष्पा दिलीप को बुलाकर ये सारा दृश्य दिखाना चाहती थी। दिलीप तुरंत कॉल को काटता है और कादम्बरी से कहता है कि चिराग ने कोई बड़ा कदम उठा लिया है, मुझे अभी के अभी चौल में जाना होगा। इतना कहकर दिलीप वहां से निकल जाता है। इस तरफ अश्विन और बादशाह हॉस्पिटल में पहुंच गए होते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने पुलिस कंप्लेन कर दी थी। इसलिए ये लोग बार बार डॉक्टर को समझाते हैं कि सारी चीजें अनजाने में हुई, हमारा जो भाई है वो इमोशनल होकर सारी चीजें करने पर आ चुका था। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए आपने बहुत बड़ी गलती करी है और आपके भाई ने भी, साथ ही उन दोनों नर्स ने तो बहुत ज्यादा गलती करी है। पहली बात तो वो नर्स है नहीं और दूसरी बात ये कि वो भेज बदल के हमारे हॉस्पिटल में से पेशेंट को चुरा के ले जाएंगे, इतना बड़ा क्राइम। इस वक्त तक अश्विन हाथ पांव जोड़ने लगता है, जिसके चलते डॉक्टर समझ जाते हैं कि अच्छे परिवार से हैं, कुछ गलतफहमी के चलते ये सारी मुश्किल आ चुकी है। इसलिए ये डॉक्टर अपनी कंप्लेन को वापस लेते हैं। पुलिस कहते हैं कि ठीक है कंप्लेन तो वापस ले ली, लेकिन उन दोनों ही लेडी को पुलिस स्टेशन में जरूर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना उसके लिए उन्हें वार्निंग देना अत्यंत जरूरी है। समाज में ऐसी चीजें हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अश्विन इसके लिए मान जाता है, यानी हॉस्पिटल का मैटर तो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। इस तरफ दिलीप ऑटो से सीधे पहुंच जाता है बापुद्रा चौल। चौल के अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि पुष्पा के घर में भीड़ लगी हुई है। पहले तो दिलीप का दिल धक धक करने लगता है कि कहीं चिराग कुछ हो तो नहीं क्या, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि चिराग तो सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद पुष्पा तुरंत दिलीप का कॉलर पकड़ती है और उससे कहती है कि दिलीप तूने बहुत बड़ी गलती करी। अरे गलती नहीं, तूने अपराध किया है, अपराध। अरे हमने तेरे को माफ कर दिया था, लेकिन तुझे पता नहीं है कि तेरी इन हरकतों से मेरे बच्चों पर क्या बीत रही है। अरे आज चिराग ने किडनी बेचने का निर्णय ले लिया था ताकि वो इस घर को बचा सके। ये बात सुन के दिलीप हक्का बक्का रह जाता है। अरे दिलीप के गले में से तो चू चाय की आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो इतना ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि वो चिराग से प्यार करता है, वो अपने बच्चों से प्यार करता है, वो अपने बच्चों के लिए ही सारा काम करना चाहता था। लेकिन दूध का दही होते हुए देर नहीं लगी। इतने में ही चिराग को होश आ जाता है और चिराग बाहर आता है। चिराग सबसे पहले पुष्पा से माफी मांगता और कहता है कि मम्मी मैं बस हमारे परिवार का भला करना चाहता था। अब पुष्पा को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो चिराग को जोरदार चांटा मारे, लेकिन साथ ही पुष्पा यह बात भी जानती है कि ये उसी का बेटा है और जिस तरीके से वो भी पूरे तन मन धन से लगी हुई है घर को बचाने के लिए, चिराग भी तन मन धन से लगा हुआ था। इसीलिए वो अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है कि सारी की सारी गलती तेरी है दिलीप, सारी की सारी गलती तेरी है। इतने में ही वहां पर आ जाती है कादम्बरी। कादम्बरी के आने से दिलीप और ज्यादा विलन बन जाता है, क्योंकि कादम्बरी आते ही ये बात बता देती है कि जब दिलीप घर से भागा ना तो मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं चिराग कुछ हो तो नहीं गया। पुष्पा कहती घर से भागा मतलब ये दिलीप क्या तेरे घर में रह रहा था? कादम्बरी कहती है हाँ। ये बात सुनने के बाद तो पुष्पा को 440 वोट का बड़ा झटका लगता है और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। खैर आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।